Rabana Shandari Kalara Shukuri Sukatala Sukandari Shukuri Sukandari चार महीने के 1 मिनट Thank you, Jesus. Glorify me. दुष्ट प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। सारी महिमा हम अपने परमेश्वर को देते और एक बार आमीन, फिर अपने आमीन, उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर की आराधना करने इस कीमती समय में सम्मिलित होते। बहुत ही सुंदर समय है और हम इस वक्त हम अपने परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि उस प्यारे खुदा की दया से हम आज जीवित पाए जाते हैं। बहुत से लोग हैं चाहत रखते हैं परंतु रह नहीं पाते, परंतु ना हमारी धार्मिकता के खातिर ना हमारी कोई पवित्रता के खातिर, उस प्यारे पवित्र परमेश्वर यहोवा के अनुग्रह के खातिर आज हम शरीर और आत्मा हर में जीवित है। तो इस वक्त हम अपने प्रभु की आराधना करेंगे और कुछ वचनों को सुनेंगे और साथ ही साथ जिस पेज में है यहोवा मिनिस्ट्री यूके, परमेश्वर के कीमती दास, परमेश्वर के चुने हुए खादिम भाई चरणजीत सी के इस पेज पर है। प्रभु अपने दास को बड़ी आशीष दे और बातायत से उन्हें इस्तेमाल करे। जो योजना उन्होंने बनाई उस योजना के द्वारा बहुतों की आशीष का आज ये पेज बहुतों के उद्धार का शुरुआती का कारण बनने पाए। मैं सबका वेलकम करती हूँ, अपने लाइट मिनिस्ट्री परिवार का भी वेलकम करती हूँ कि हम सब मिलकर अपने परमेश्वर की आराधना करें और कुछ विशेष बातों को सुने कि परमेश्वर कितना भला है,
वो अपने बंदों को, अपने बच्चों को, अपने लोगों को कैसे सुरक्षित करता है, कैसे संभालता है, कैसे उनकी सहायता करता है, कैसे उनकी अगुवाई करता है, कैसे उन्हें बचाता है। हालेलुया। तो आइए हम अपने जीवित खुदा को वेलकम करते हैं, तालियों के साथ बुलाते हैं। वेलकम सिनों के यहोवा, इब्राहिम, इस्हाक और याकूब के परमेश्वर, आपका स्वागत इस समय में, आपका वेलकम करते हैं पवित्र आत्मा, इब्राहिम के परमेश्वर, इस्हाक के खुदा। ये संगति परमेश्वर हम आपके साथ करना चाहते हैं, इस कारण आपका स्वागत है हमारे प्राण में, हमारी आत्मा में, इस खुदान पेज पर खुदान वापस मनी यहोवा मिनिस्ट्री जिस यूके पे खुदावन जो जहाँ पर है उस जगह पर आपका स्वागत है। आपके कंट्रोल को मांगते हैं परमेश्वर, आपके खुदान वापस मानी सहायता को मांगते हैं। बिना आपके हम कुछ भी नहीं देख सकते, बिना आपके हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम में से प्रत्येक पर जब आप आते परमेश्वर, पूरा कंट्रोल होता है। खुदान हमारे माइंड पर होता है, हमारे विचारों पर होता है, आराधना पे होता है, वचनों पर होता है, इस नेट पर होता है, इस मोबाइल पर होता है, हमारे परिवार पर होता है। हम यीशु के नाम से उस कंट्रोल को बोलते हैं। पूरा कंट्रोल आपका राजा, पूरा स्थान आपका पवित्र आत्मा प्रभु, पूरा कार्य आपका मेरे परमेश्वर। यीशु जी की महिमा, खुदा बाप न बल न ताकत पर पूरा स्थान आपको देते हैं। आपकी महिमा हो। आज जो आप चाहते वो हमसे बोलिए और बातचीत करें। आमीन आमीन लॉर्ड। द नेम ऑफ जीसस मालिक, इन द नेम ऑफ जीसस मालिक। पवित्र यीशु जी के नाम। उठते बैठते चलते फिरते बोलते चालते अगर कोई पाप अपराध गुनाह हुए क्षमा करिए प्रभु, मुझे, मेरे लोगों को, हर किसी को, और अपने पवित्र घेरे में हमें ले लीजिए। सारी महिमा आपको देते प्रभु, बड़ाई आपकी करते हैं। एक बार फिर इस जोवा मिनिस्ट्री को, यूके को बहुत आशीष दीजिए, उनकी सेवा को मुबारक करिए, पासबान को, उनके परिवार को, उनके झुंड को बहुत आशीष दीजिए, उनकी मेहनत प्रतिफल लाए मालिक। सब कुछ आपके हाथ में देते हैं, पवित्र आत्मा आपके हाथ में देते हैं, आप ही की अगुवाई, पूरा वातावरण होली फायर से भर जाए इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से होने पाए प्रभु, यीशु के नाम से बोलते हैं आमीन और आमीन। आइए हम उस परमेश्वर की आराधना करें, अपने खुदा की बड़ाई करें। थैंक यू जीसस, ग्लोरीफाई योर नेम। बार बार बहाल हो यीशु का तेरी शिफा के लिए, तेरी शिफा के लिए। थैंक यू जीसस। बार बार बहाल हो यीशु का तेरी शिफा के लिए, तेरी शिफा के लिए, तेरी शिफा के लिए, तेरी शिफा के लिए। बेकरार बहाल हो यीशु का तेरी शिफा के लिए, तेरी शिफा के लिए। बेकरार बहाल हो यीशु का तेरी शिफा के लिए, तेरी शिफा के लिए। माथे पे टपका चैन और आजाद हो, चेहरे से टपका रूप आबाद हो, चोटे से टपका चैन और आजाद हो, चेहरे से टपका रूप आबाद हो, रूप आबाद हो। धारदार बाल हो यीशु का तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। बार बार बाल हो यीशु का तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। बार बार बहाल हो यीशु का तेरी शिफा के लिए, तेरी शिफा के लिए। हाथों से
रास्ता बताने, रास्ता बताने। तार तार बहा लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए, तेरी शिफा के लिए। तार तार बहा लहू यीशु का मेरी शिफा के लिए, तेरी शिफा के लिए। बेकरार बहा लहू यीशु का मेरी शिफा के लिए, तेरी शिफा के लिए। भीगा लहू से मुक्ति दिलाई, तोड़ा बदन को कीमत चुकाई। भीगा लहू से मुक्ति दिलाई, तोड़ा बदन को कीमत चुकाई, कीमत चुकाई। सूबेदार बहा लहू यीशु का मेरी शिफा के लिए, तेरी शिफा के लिए। सूबेदार बहा लहू यीशु का मेरी शिफा के लिए, तेरी शिफा के लिए। बेकरार बहा लहू यीशु का मेरी शिफा के लिए, तेरी शिफा के लिए। पीठ पर धारियां खूने बहाए, पसली का लहू तुझे दुल्हन बनाए। पीठ पर धारियां खूने बहाए, पसली का लहू तुझे दुल्हन बनाए, दुल्हन बनाए। आर पार बहा लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए, तेरी शिफा के लिए। आर पार बहा लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए, तेरी शिफा के लिए। बेकरार बहा लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए, तेरी शिफा के लिए। तार तार बहा लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए, तेरी शिफा के लिए। तार तार बहा लहू यीशु का मेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। सूबेदार बहा लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। आर पार बहा लहू यीशु का मेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। थैंक यू मास्टर, हम सारी महिमा देते लॉर्ड। आज अगर आपका लहू ना बहता परमेश्वर, तो खुदा ने ये अनुग्रह हम पर कहाँ से आता? राजा, अगर आप बलिदान ना होते मेरे जीवते पवित्र उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह, बेशकीमती तो खुदा ने ये सुगंध कहाँ से फैलते? जब धार धार बहा प्रभु आपका लहू हमारे लिए कितना कीमत चुका। आज हमारे लिए खुदावन, आज हम खुदा आपके पवित्र प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं जो आपने हमारे लिए किया। थैंक यू जीसस। आज एक बार फिर खुदावन आपके पवित्र लहू में छिप जाते हैं। आमीन लॉर्ड यीशु। और हम सब मिलकर आपकी बड़ाई करते हैं। आज आपका ये बलिदान हमारे लिए कुर्बानी, आपकी कुर्बानी हमारे लिए बलिदान खुदान बाप आशीर्वाद बन गया हमारे लिए। खुदान एक बहुत बड़ा तोहफा बन गया है राजा, एक बहुत बड़ा वरदान बन गया है, बहुत बड़ा आशीष बन गया है। इस लहू में जो ताकत वह हम जानते हैं परमेश्वर। इसलिए आज सबों को एक करिए, थोड़ी देर जो आपके वचन को हम सुनते हैं, ये वचन सिर्फ पवित्र आत्मा बोले। आपका वो बातें हमें याद है खुदा, जब आपने कहा कि मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा। आपने खुद कहा
तुम्हारी सहायता के लिए मैं भेजूंगा पवित्र आत्मा। आपने कहा वो भेद को प्रकट करेगी। पवित्र किसी आत्मा मनुष्य का ही नाम नहीं लिया, परंतु पवित्र आत्मा। हम आपका स्वागत करते हैं जिसका नाम लिया पवित्र गया। आत्मा वी वेलकम हम यू। यीशु के लहू में गिरते हैं आमीन। राइट नाउ। यीशु के लहू में गिरते हैं। यीशु जी के लहू में। हर कोई लहू में गिरते हैं, उसे आमीन, पवित्र आमीन, आमीन। यीशु के लहू में, ताकि हम पूरी तरह से कवर होकर इस सुरक्षा के अंदर इस वचनों को बोले। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा की अगुवाई मिले। आज आपके हाथों में देते हैं, आप हमारे बीच में बोलिए प्रभु। यीशु के नाम से। वेद की बातों को एक एक के हृदय में पहुंचाइए। आमीन जीसस। आपकी सच्चाई को हम जानने पाए। और थैंक यू मास्टर। धन्यवाद यीशु। महिमा आपकी, बड़ाई आपकी। आपको प्रभु महिमा यीशु भी के हो। नाम से बोलते हैं आमीन, आमीन। आमीन, हालेलुया। तो इस वक्त हम परमेश्वर के वचन को देख रहे हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट है, इतना जबरदस्त है कि कैसे परमेश्वर लोगों को छुटकारा दिलाते हैं अपने लोगों के द्वारा, अपने बंदों के द्वारा लोगों को छुटकारा दिलाते हैं। और जब लोगों को छुटकारा मिल जाता है तो लोग बहुत बार भूल जाते हैं, उस छुटकारे को भूल जाते हैं, उन बातों को भूल जाते हैं। ग्लोरीफाई नहीं, उन बातों को भूल जाते हैं। और जो मेहनत परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के बच्चे पवित्र आत्मा के साथ मिलकर करते हैं, कई बार उनके लिए समस्या खड़ी होती है उनके जीवन के लिए। परंतु सब छोड़ दे, हम गाते भी हैं ये गाना, सब छोड़ दे तो छोड़ दे, पर जिसने हमें चुना है, जिसने अपने लहू से हमें धोया है, हालेलुया। जिसने हमें ठहराया है, पवित्र आत्मा वो जगत के अंत तक हमें साथ देता है। आमीन यीशु। वो हमें नहीं छोड़ता। आपका वादा और है। जो हमें पकड़ा है, वो पृथ्वी में चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, उससे सर्वश्रेष्ठ है। बहुत बड़ा है। इसलिए वो मेरा कहते हैं यीशु जो महान है, पृथ्वी में, उससे क्या डरना। अतुलनीय है जो तुम्हारे परमेश्वर। प्राण की हानि कर रहा है, उससे क्या डरना। पर तुम्हारी अंत आत्मा तक और प्राण की हानि हालेलुया। करने वाला है, उससे डरो। उसका नाम यहोवा है। तो देखेंगे इस वचन के द्वारा कि कैसे परमेश्वर अपने बंदों को बचाते हैं, हाँ प्रभु। कैसे उनके प्राण को बचाते हैं। शैतान कितना करीब आ जाता है, परंतु उन्हें छूने नहीं देते, पर उनसे सेवा लेते हैं, उनकी सहायता करते हैं। तो आइए हम निकालेंगे इस वचन के लिए, इसको देखने के लिए पहला शामुएल उसका 23 अध्याय। यही है वो सच्चाई की बातें। पहला शामुएल उसका 23 अध्याय और उसके पहले वचन से देखते हैं। तब दाऊद को यह समाचार मिला कि पलिश्ती लोग किला नगर से युद्ध कर रहे हैं, किला नगर से युद्ध कर रहे हैं और खलिहान को लूट रहे हैं। देखिए, ये समाचार मिल रहा है दाऊद को कि पलिश्ती लोग किला नगर से युद्ध कर रहे हैं और उनके खलिहानों को लूट रहे हैं। इतना सा बात कितनी बड़ी गहरी बातों को बता रहा है। हमें यह देखना है कि दाऊद है कौन। दाऊद है कौन? क्या हम जानते हैं परमेश्वर ने दाऊद के लिए कहा प्रेरितों काम 13 अध्याय में लिखा है, मेरा मन मुताबिक दास है जिससे मैं प्रसन्न हूं, और जो मेरी इच्छा को क्या करेगा, पूरा करेगा। हालेलुया। और उसी के लिए ये भी कहा कि मैंने इसे ठहराया है, मैंने इस देश का राजा होने के लिए उसे चुन लिया है। ये परमेश्वर के प्रभु यीशु इसी वंश से निकले हैं। तो आज जो दाऊद को यह समाचार मिला, तो ये पूरे मसीह काम को नहीं कहता है। दाऊद जो एक सिंबल के रूप में आगे आ रहा है, हालेलुया। सिंबल के रूप में आगे आ रहा है, वो पूरा मसीह काम नहीं है। पर ये कौन है दाऊद जिसे ये समाचार मिलता है, मिलाया जाता है? यूहन्ना उसका 15 अध्याय उसके 16 वचन में लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें क्या किया है, चुना है और ठहराया है कि तुम बहुत सा क्या लाओ, फल लाओ। ये ठहराए और चुने हुए लोग हैं। उन्हें समाचार मिलता है कि पलिश्ती लोग किला नाम नगर से युद्ध कर रहे हैं और खलिहानों को क्या कर रहे हैं, लूट रहे हैं।
फलिश्ती कौन है? फलिश्ती, अमालेकी, मिद्यानी, बोलना चाहिए मिस्री, ये सब कौन लोग कहलाते हैं? ये देश मानते हैं, परंतु हमारे लिए, हमको जानकारी के लिए, हमसे बात करने के लिए कौन है? ये सताने वाले लोग हैं, ये अंधकार की ताकत से भरे हुए लोग हैं, जो परमेश्वर की रचना को, सिर्फ प्रभु के लोग को नहीं, परमेश्वर की रचना को, जो परमेश्वर के स्वरूप में बनाए हुए हैं, उन्हें वो लूटते हैं, उन्हें वो सताते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, उन्हें नरक की तरफ लेकर चलते हैं, उनके परिवार को लूटते हैं। देखिए, उनके खलिहानों को लूट रहे हैं। खलिहान मतलब धन, खलिहान मतलब धन, वहां धन रखा जाता है, वहां अनाज रखा जाता है। तो ये फलिश्ती किसी के खलिहानों को लूट रहे हैं, धनों को लूट रहे हैं। तो धन क्या है? क्या एक परिवार, एक बाल बच्चे, एक परिवार का धन नहीं है? धन है। आज आपके बच्चे, मेरे बच्चे, लोगों के बच्चे क्या है? उनका धन कहलाता है, उनकी प्रॉपर्टी कहलाती है। उनका व्यवसाय क्या है? धन है। एक पत्नी, एक पति आपस में एक दूसरे के क्या है? धन है। हमारी आत्मिक जीवन क्या है? धन है। तो ये दुष्ट क्या कर रहा है? लोगों के खलिहान को क्या कर रहा है? लूट रहा है। उनके धन के ऊपर कब्जा, किसी के बच्चों के ऊपर कब्जा, उसको इस प्रकार बरगलाना, उसे इस प्रकार सताना, उसे इस प्रकार गुमराह करना, उसको इस प्रकार अपने कब्जे में रखना, उसके विचारों को कब्जे में रखना, जिससे वो एक उड़ाव पुत्र के समान बन जाए, उसके द्वारा धन बर्बाद होए, उसके द्वारा परिवार, बोलना चाहिए, बदनामी का कारण बने। किसी के शरीर को लूट रखा गया, उसे बीमारी डाल दिया, पैसे बहा रहे हैं लोग। तो ये क्या है? किसका काम है? ये परमेश्वर का नहीं, फलिश्ती का काम है। बाइबल बता रही है, जब ऐसा चाहे किसी का भी हो, किसी का भी इस प्रकार लूटा जाता है, तो यहाँ पे लिखा वो किला नाम नगर को, किसी के नगर को, किसी के परिवार को, किसी के क्षेत्र को। तो ये समाचार किसको मिला? दाऊद को मिला। तो आज के दिन में परमेश्वर जब किसी को बचाना चाहता है, किसी परिवार को बचाना चाहते हैं, किसी के घर को बचाना, किसी के बेटे को बचाना, किसी की बेटी को बचाना, किसी के पति को बचाना, किसी के नौकरी को बचाना, किसी के शरीर को चंगाई देना, किसी के व्यवसाय को बढ़ाना, किसी के ऊपर से दुष्टात्माओं को दूर करना, तो ये बचाने का काम कोई मानव नहीं करता है। ये बचाने का काम सेनाओं का यहोवा करते हैं, यीशु मसीह करते हैं। परंतु माध्यम एक मनुष्य को बनाते हैं। उन्होंने दाऊद को यह समाचार दिया, उसी प्रकार वो ये समाचार देते हैं, एक न्यूज, एक बातें उन बंदे तक जिसे वो इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, उस तक पहुंचाते हैं। यस। अब यहां पर देखिए लिखा हुआ है, प्रेरितों के काम 10वां अध्याय अगर आप पढ़ेंगे तो कुरनेलियुस से कहा, तेरी प्रार्थना क्या कर ली गई? सुन ली गई। और बताया कि जाकर पतरस को बुला ला। पतरस को जाकर कहा, 3 व्यक्ति खड़े, नीचे चले जा। इसे बोलते न्यूज देना, इसे बोलना समाचार देना। इसे बताया जाता है कि वहां पर इस प्रकार से उनका बोलना, अपने मकसद को बताना। तो ये किसी भी रीति से हो सकता है, चाहे दर्शन के द्वारा हो सकता है, चाहे बोलना चाहिए किसी भी द्वारा। अभी कुछ दिनों से मुझे परमेश्वर ऐसा उभार रहा, जिस घर में मुझे भी नहीं मालूम है कि किसके घर में क्या है, मैं भी नहीं जानती, परंतु उन्हीं लोगों से बात करवा रहे। मैंने पूरे हफ्ते देखा है, उन्हीं लोगों से बात करा रहे जो परेशान है, उन्हीं लोगों से मेरा मतलब बात करने के लिए प्रेरित कर रहा है जो जरूरत में है। तो ये मेरी अपनी धार्मिकता नहीं है, या मुझे भी समझ में नहीं आया ऐसा क्यों है। तो ये परमेश्वर का है कि वो अगले परिवार को छुटकारा देना चाह रहे हैं। आमीन, आमीन। अगले परिवार से वो प्रेम करते हैं और अगले परिवार के लिए वो योजना बना रहे। माध्यम मनुष्य को बना सकता है, कोई भी मनुष्य को बना सकता है, आप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तभी तो लोगों को लगता है, अरे इन्हें कैसे पता चला, अरे इनको कौन बताया,
अरे कैसा इनका फूल, किसी ने किसी को नहीं बताया, सेनाओं के यहोवा ने समाचार दिया। हालेलुया। कोई किसी को नहीं, सेनाओं के यहोवा के द्वारा। तो पतरस को परमेश्वर ने दर्शन के द्वारा बताया, और बाइबल बताती है कि फिलिप्पुस को परमेश्वर ने अपनी आवाज देकर खोजे तक भिजवाया, और पौलुस को परमेश्वर ने स्वप्न दिया कि तुझे मकीदुनी जाना है। इसी प्रकार ये समाचार दाऊद को मिला कि किस प्रकार से कीला नगर के लोग परेशानी में गए। तो आज मैं और आपके लिए लिखा है, तुम पर प्रकाश उतरा है, तुम पर प्रकाश उतरा हुआ है। और कई बार कई ऐसे भी परिवार होते हैं जो छुटकारा पाए हुए रहते पर कई समस्याओं में ग्रसित हो जाते हैं। तो उनकी पुकार को खुदा सुनते हैं, उनको छुटकारा देने के लिए आप तक, मुझ तक, लोगों तक, विश्वासियों तक एक समाचार देते हैं आपको कि आप माध्यम हो। आपको ये बता रहे हैं अगले के लिए तुम जिस भी रीति से प्रार्थना करो, उनके खलिहान को बचा लो, हालेलुया। उनके खलिहान के लिए काम करो। आमीन। अब यहाँ पर दाऊद ने यह समाचार पाया और वो बैठ नहीं गया। समझ में आया? एक रियल वर्कर जब उन्हें समाचार मिलता है, उन्हें ये बात प्रकट वो बैठ नहीं सकते, क्योंकि उनके अंदर में दर्द डालता परमेश्वर। अब यहाँ बताया जा रहा है जब वो लूट रहे हैं तो दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं जाकर पलिश्तियों को मार के किला को बचा लूं? ये पूछ रहा है। ये आपको मालूम है, ये एक बार नहीं पूछा है। देखिए यहाँ पर दूसरे अध्याय में 23 के दूसरे में भी पूछा है और चौथे में भी पूछा है। 2 बार दाऊद ने क्लियर परमेश्वर से पूछा, क्या मैं जाऊं? मुझे यह समाचार मिला है, क्या मैं जाऊं परमेश्वर? आप बोलते हैं तो मैं जाऊं। उतावली नहीं किया उस कार्य के लिए जहां उसे जाना है, उसे युद्ध करना है, उस लोगों को छुटकारा देना है। बिल्कुल उतावली नहीं है, कोई जोश नहीं है। यह पूरा परमेश्वर की अगुवाई में ठोक पीट के पूरी रीति से बोलना चाहिए, कंफर्म होके वो सेवा में जा रहा है। परमेश्वर ने उससे कहा, यहोवा ने दाऊद से कहा, दूसरे में लिखा है, मैं पलिश्ती को मार के किला को बचा। क्या मैं मार कर किला को बचाऊं? तो यहोवा ने दाऊद से कहा, जा और पलिश्ती को मार और किला को बचा। जा, आज्ञा है, जा पलिश्ती को मार और किला को बचा। एक बार मनुष्य होने के नाते फिर मुझे बताइए प्रभु। बिल्कुल सही है, हम बोलते हैं जैसे गिदोन ने एक बार नहीं 2 बार पूछा, झुझलाया नहीं परमेश्वर, क्रोधित नहीं हुआ परमेश्वर, दोनों बार सुना। जो मनुष्य है, हम मनुष्य हैं और हमारे अंदर डाउट ही रहता है, कंफर्मेशन चाहिए रहता है। तो जब उसने दोबारा पूछा कि मैं जाऊं क्या, तब दाऊद ने यहोवा से पूछा और यहोवा ने उसको उत्तर देकर कहा, कमर बांध कर, कमर बांध कर किला को जा, क्योंकि मैं पलिश्ती को तेरे हाथ में कर दूंगा। एकदम कंफर्मेशन हमारे लिए है ये। जब हम किसी के लिए प्रार्थना करें, चाहे उसको बुखार हो, चाहे उसके जीवन में छाले, बहुत ध्यान से सुनिए परमेश्वर के लोगों, हम छोटी बात समझते हैं किसी के लिए ऊपर हाथ रखना। कोई भी हमारे घर में आप फटाक से हाथ रखते हैं, कोई भी आए हम तुरंत प्रार्थना करते हैं, कोई भी आए ना जानते हुए भी कि क्या परेशानी में कौन सी दुष्ट आत्मा उसको पकड़ी हुई है, हम तुरंत उतावली। इस कारण हम बहुत सी समस्याओं में पड़ते हैं। पहले कंफर्मेशन होना है कि क्या मैं इस घर के लिए प्रार्थना करने जाऊं, तेरा वचन बोले, क्या मैं जाऊं? आज मेरे आपको विश्वास नहीं होगा कितने लोग मेरे को बोलते हैं, कितने लोग बोलते हैं ये प्रार्थना नहीं करती। आपको बुरा लगे, जब पवित्र आत्मा अगुवाई दे तभी बढ़ो, जब पवित्र आत्मा अगुवाई ना दे, अगले के बुरे से लेना देना नहीं है। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, अगले के बुरा लगने से कोई जरूरत नहीं। अपने नाम के लिए कोई काम मत करो, आपको अगुवाई देगा पवित्र आत्मा।
डेफिनेटली आपके साथ होएगा। युद्ध 100% जानो परमेश्वर का है, और परमेश्वर साधारण बुखार हो चाहे किसी प्रकार की भी बीमारी क्यों ना हो, वो ही चंगा करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए किसी को अच्छा लगने के लिए फटाक से दुआ करने मत बढ़ो। किसी को अच्छा लगने के लिए फटाक से हाँ मत बोलो, किसी के घर मत चले जाओ। ना जाने कौन सी बीमारियां और कौन सी गंदगियां और क्या उनका जीवन, और परमेश्वर को इच्छा है कि नहीं, बहुत सोच समझ कर अब कदम उठाओ। यहां उसने कन्फर्म किया, और परमेश्वर ने कमर बांध के जा, मतलब पूरी तैयारी से जा, हिम्मत से जा, तैयार होके जा, बिल्कुल डाउट मत कर, मैं तेरे संग हूं और मैं किला को दूंगा। आमीन। चाहे वह सिंपल प्रार्थना क्यों ना हो, बुखार की, देखिए बुखार की सिंपल प्रार्थना क्यों ना हो। कई बार आप देखिए प्रभु के दास दासी हाथ नहीं रखते, कई बार देखिए वह हाथ नहीं रखते, बिल्कुल नहीं रखते, वह बिल्कुल किसी के ऊपर हाथ नहीं रखते, दूर से प्रार्थना कर देते। आप देखिए, माइंड करा करिए परमेश्वर के लोगों को, क्यों नहीं रख रहे वह हाथ उसके ऊपर। कई बार बोलते आओ हम गोला बनाएंगे, गोला बनाने के बाद बहुत धीरे से वह हाथ रखते। क्यों, इस बात को सोचो, क्यों नहीं करते। जब बादल आ जाता है, जब पवित्र आत्मा की घेरे आ जाते हैं, तो वो बंदे को जो लीडर है उसे समझ नहीं आ जाता अब अटैक करने का समय है, अब इसके ऊपर अटैक करने का समय है। आमीन आमीन। तब वो हाथ बढ़ाता है, जब पवित्र आत्मा के मूवमेंट को वो देखता है तब। अब यहां पर क्या हो गया, ये तो अगुवाई से गया। इस कारण आप देखेंगे आगे में हम पढ़ेंगे, जय पाया। परंतु एक जगह मैं दिखाना चाहती हूं, मधुमक्खी के समान व्यवस्था विवरण निकालिएगा, बहुत ही जबरदस्त बात है। व्यवस्था विवरण और उसका पहला अध्याय और उसके 41 में लिखा है, तब तुमने मुझसे कहा हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, अब हम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार चढ़ाई करेंगे और लड़ेंगे। तब तुम अपने हथियार बांधकर पहाड़ पर बिना सोचे समझे चढ़ने को तैयार हो गए। तब यहोवा ने मुझसे कहा उनसे कह दे कि तुम मत चढ़ो ना लड़ो, क्योंकि मैं तुम्हारे मध्य में नहीं हूं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने शत्रुओं से हार जाओ। पर यह बात मैंने तुमसे कह दी, परंतु तुमने ना मानी, किंतु ढिठाई से यहोवा की आज्ञा का उल्लंघन करके पहाड़ पर चढ़ गए। तब उस पहाड़ के निवासी एमोरियों ने तुम्हारा सामना करने को निकलकर मधुमक्खी के समान तुम्हारा पीछा किया और सेईर देश के होर्मा तक तुम्हें मारते मारते चले आए। समझ में आया? भयानक। जब यहोवा ही नहीं है तो मार खाएंगे हम लोग। बिल्कुल। जब यहोवा ही नहीं है तो हम परेशान होंगे। इस कारण ये हमें शिक्षा दे रहे हैं, अब ये समय आ गया है हमें ठोक बजाकर करना है। जब हम काम करने जाते हैं, जब हमें अगुवाई मिलती है, जब पवित्र आत्मा हमसे बात करते हैं, तो देखिए मेरे प्रियो, सेवा में रुकावटें कितनी आती है। एक छोटा सा ऑनलाइन करने आ जाओ आप, बहुत बड़ी बात छोड़िए, एक छोटा सा ऑनलाइन, बहुत से कम ही लोग सुनेंगे इसे, पर आप उस रुकावट को देखिए, मैं झूठ क्या बोलूं, उस रुकावट को देखिए, अपने परिवार को देखिए, अपने लाइफ लाइट को देखिए, आपके वातावरण को देखिए, बहुत से फोन को देखिए। मैं आपको बता रही हूं, इतने रुकावट आते हैं कि सेवा ना की जाए, आगे ना बढ़े जाए। तो जब आप एक बीमार के लिए, आप एक सेवा के लिए, प्रचार के लिए आगे बढ़ेंगे तो रुकावट नहीं आएगी, बहुत रुकावट आएगी। मैं आपको बता रही हूँ, बहुत रुकावट। यहां पर भी रुकावट आई, वही सिखा रहा हमको। क्या लिखा हुआ, वो लोग बोल रहे हैं 23 के पहला शामिल 23 के 3 में कहते हैं, तब दाऊद के जनों ने उससे कहा हमको इस देश में भी तो हम डरते रहते हैं, और यदि हम किला जाकर पलिश्तियों की सेना का सामना करें तो क्या बहुत अधिक
बहुत अधिक डर में न पड़ेंगे। मतलब जा तो नहीं रहे हैं और जाने भी नहीं दे रहे हैं। वो जा रहा है, वो परमेश्वर से पूछ रहा, परमेश्वर ने हामी भर दी, बिल्कुल तुम जाओ, परंतु उसके लोग बाधा होते हैं। कई बार आप देखना, बाधा और कहीं नहीं, अपने ही बीच में बाधा होते हैं। मैं आपको बता रही हूं, बहुत से आपका परिवार होगा, आपका शरीर होगा, आपका स्थान, बहुत से चीज हमारे सेवा का बाधा करते हैं। डरते और डराते, नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा नहीं करना। मेरे प्रियो, अगर ये नहीं है तो आप कलाम खोलकर देख लीजिए। जब दाऊद शाऊल के पास गया कि मैं जा रहा हूं पलिश्ती को मारने, तो उसने कहा नहीं, तुम नहीं जा सकते, बिल्कुल नहीं। अरे तुम तो चरवाहे हो, वो क्या है, बचपन से क्या है, मैं एक बात बोलती हूँ, उन्हें वो चीज नहीं दिखता जो आपके अंदर है, उसका नाम यीशु मसीह। हालेलुया। नहीं दिखता यीशु मसीह। उन्हें वो यीशु मसीह जो आपके साथ है, जो सेवा करने के लिए आपको बढ़ा रहा और कह रहा आगे बढ़ो, नहीं दिखता है। उन्हें आपका स्टेटस दिखता है, आपका जीवन दिखता है, आप चरवाहे दिखते हैं, आपकी नौकरी दिखती है, आप स्त्री है दिखता है, आपकी कोई योग्यता नहीं दिखती है, पर सेनाओं के यहोवा को आपके अंदर रहने वाला यीशु दिखता है। हालेलुया। वो दिखता है यीशु मसीह उसे। पर बाहर के लोग होगा, अरे ये क्या करेगा, वही लिखा पहला शामिल 17 नहीं जाने दे रहा है। उसके भाई को 28 में पढ़कर देखिए, पहला शामिल 17 के 28 में, अरे तू क्या करने जा रहा है, हम योद्धा है ना, हम डर रहे हैं और तू जा रहा है लड़ाई करने के लिए। वो छोटी सी भेड़ बकरी का घमंड है, तेरा घमंड की बात। मतलब आप सेवा भी करोगे तो भी घमंडी कहला रहे हो, किसी के लिए प्रार्थना भी कर रहे हो पर में, तो मतलब ये बातों को समझिए, रुकावट है ये। परंतु परमेश्वर ने कहा तू कमर बांध के जा, मैं तेरे साथ हूं। जब आप कंफर्म है, बहुत ध्यान से सुनिए, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, जितने बार आपने मान लिया, आप कंफर्म है, डंके के चोट पे जाइए, यहोवा आपके साथ है। आमीन, हालेलुया। यहोवा आपके साथ है, वो आपके एक एक पल में सहायता करेगा। जब ये गए तो लिखा हुआ है, यहां पर कर देखिए कि इसलिए दाऊद ने अपने जनों को संग लेके किला को गया और पलिश्तियों से लड़के उनके पशुओं को हाँक लिया और बड़ी मार से मारा, जो दाऊद ने किला के निवासियों को बचाया। और एक जगह पढ़िए, बहुत ही सुंदर से लिखा हुआ है, पहला इतिहास उसका 14 अध्याय, देखिए किस प्रकार से लिखा। पहला इतिहास 14 अध्याय उसके 10 वचन पे, तब दाऊद ने परमेश्वर से पूछा, क्या मैं पलिश्तियों पर चढ़ाई करूं और क्या तू उन्हें मेरे हाथ में कर देगा? यहोवा ने कहा, चढ़ाई कर, मैं तेरे हाथ में कर दूंगा। इसीलिए जब वे बाल परासीम को आए तब दाऊद ने उनको वहीं पे मार लिया। तब दाऊद ने कहा, परमेश्वर मेरे द्वारा मेरे शत्रुओं पर जल की धारा के समान टूट पड़ा है। हालेलुया। इस बात पे गौर करें, जल की धारा, बाढ़, जल की धारा जो होती है ना, बाढ़ में नदी का धार जो आता है और बाढ़ का जो धार आता है ना, कोई नहीं बचा सकता। मतलब अगर परमेश्वर ने हाँ बोले हैं तो वह आपकी अगुवाई करेंगे, वो आपके साथ देंगे। और उसने उनके निवासियों को बचाया, उनके पशुओं को बचाया, मतलब उनका धन भी बचेगा, उनका प्राण भी बचेगा। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत का प्रतिफल मिलेगा। आमीन, आमीन। तो पतरस ने मेहनत किया तो कुरलेनियस का घराना परिवार बचाया गया। फिलिप्पुस ने मेहनत किया तो खोजा बचाया गया। पौलुस ने मेहनत किया तो लुदिया, उसका परिवार, वो जेलर, उसका परिवार, कितने कैदी बचाए गए। तो आप और मैं मेहनत करेंगे तो जहां खुदा कहता कंफर्मेशन के साथ जाएंगे तो वो बचाए जाएंगे। बीमार चंगे होंगे, हर प्रकार की तकलीफें जाएंगी। जो परमेश्वर हमारे अंदर बोझ दे रहा है और उस बोझ को हम समझ रहे हैं, हम आगे बढ़ेंगे तो वो लोग डेफिनेटली छुटकारा पाएंगे। आमीन। अब यहां पर तो बात हो गई कि अगले को छुटकारा मिल गया। अब ये बात हो गई, अगले को छुटकारा मिल गया, कील नगर आजाद हो गया, उनका धन बच गया, उनका प्राण बच गया, सब कुछ हो गया।
आपकी मध्यस्थता, आपकी बोलना चाहिए जीवन को लेकर पवित्र आत्मा ने ये काम कर दिया आपके अंदर से बह कर, क्योंकि पवित्र आत्मा को मेरे और आपका शरीर ही चाहिए है। अब इसके होने के बाद तो आपको शाबाशी मिलनी चाहिए ना, ये होने के बाद तो आपकी बड़ाई होना चाहिए, यही तो चाहेगा लोग। दाऊद ने गोलियत को मारा तो गोलियत की बड़ाई होनी चाहिए, दाऊद की बड़ाई होनी चाहिए। परंतु यहां पर होता यह है, जब हम झपट कर किसी को उस समस्या से, उस आग से, उस मुसीबत से यहूदा के अनुसार, उस पुस्तक के अनुसार निकालते हैं, मेरे प्रियो, हमको भी आंच आ जाती है। यही एक बात है, हम पर भी आंच आती है, क्योंकि हम उसे कहां से निकाल रहे हैं? आग से भाई। वो तो फंसे हुए थे, मुसीबत में फंसे हुए। शैतान पलिश्ती है ना, अमालेकी है ना, मिद्यानी है ना, उनके कस्टडी में थे ना। इतना आसान नहीं है कि इस प्रकार से पकड़ के निकाल देना, बिल्कुल आसान नहीं है। उसके अंदर जाना, वहां से निकालना, हम भी झुलसते हैं परंतु हारते नहीं हैं। हालेलुया। झुलस सकते हैं, कुछ ऐसी बातें हो सकती है, पर तो खुदा हारने नहीं देता। अभी आप देखिए, जैसे ही ये आ गए वहां से, अभी आनंद ही नहीं मना पा रहे थे, ठीक से उसका जश्न भी नहीं मना पा रहे थे। 7वें वचन में लिखा हुआ है 23 के साथ, तब शाऊल को समाचार मिला कि दाऊद किला को गया है, और शाऊल ने कहा परमेश्वर ने उसे मेरे हाथ में कर दिया, और वह तो फाटक और बेड़े वाले नगर में घुसकर बंद हो गया है। वो कहता है कि मैं उसे लड़ूंगा और किला नगर को जाकर उस किले नगर को भी घेर लूंगा, क्योंकि वहां पर कौन है? दाऊद है। देखिए, जब हम ये किसी परिवार, किसी लोगों को छुटकारा दे दिया, अच्छे से गवाही भी नहीं फैली, अच्छे से हम उस बातों को बता भी नहीं पाए, हमारे ऊपर आफत, हमारे ऊपर आफत। ये शाऊल जो है दाऊद का विरोध है, उसे पता चल गया कि वो कहां पर है? किला नगर में। अब वो कहता है मैं उस नगर को भी तबाह कर दूंगा। दाऊद को तो एनी हाउ मुझे चाहिए, उसे तबाह। ना पाप किया, ना चोरी किया, ना बदमाशी किया, अगले को छुड़ाया और खुद के ऊपर मुसीबत ले आया। अगले को छुड़ाया, अगले को राहत मिली, अगले को जय मिला, खुद के ऊपर राहत, अपने ऊपर मुसीबत आ गई, और वो भी कंफर्मेशन के साथ गया था। तो मैं और आप सोचेंगे अब तो तबाह हो जाएगा, कभी तबाह नहीं होगा। आप देखिएगा कैसे प्रभु से बचाएगा। और जब ये गया, शाऊल उसे घेर रहा उस नगर को, तो मेरे प्रियो वहां पर इस बात को देखे, उस किला नगर के लोगों को देखे जिसे अभी उसने बचाया। देखिए मानो कैसे गिरगिट के जैसे बदलते हैं, मानो कैसे गिरगिट के जैसे बदल देते हैं। अभी तो उन्हें दाऊद की वाहवाही करनी चाहिए थी, अरे तूने तो बचा दिया, हमको तो मर जाते। परंतु जैसे पता चला कि ये तो हमको भी नाश कर देगा, तो कील नगर के लोग बोले नहीं 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 नहीं, हम तो दाऊद को राजा शाऊल के हाथ में क्या कर देंगे? सरेंडर कर देंगे, हम सरेंडर करेंगे। देखिए अभी उसने तुम्हारे प्राण को बचाया, राजा ने नहीं बचाया, उसे तो हवा भी नहीं लगी, इस बेचारे ने बचाया। परंतु वो क्या बोल रहे हैं? दाऊद के पास एक न्यूज आ रहा है कि किला नगर के लोग कह रहे हैं कि तुझे क्या कर देंगे? राजा शाऊल के हाथ में क्या कर देंगे? कर देंगे। तो दाऊद तो अकेला हो गया ना, कायदे से दाऊद अभी क्या हो गया? अकेला हो गया। किला नगर में ही तो है, अभी तो आनंद मना ही रहा था। तो वो तो अब बोल रहे हैं कि हम तुझे क्या कर देंगे? पकड़ा देंगे। तो अकेला हुआ नहीं। मेरे प्रियो, ये हमारी भावना है। हम सोचते हैं इस परिस्थिति में हम अकेले हो गए, हम सोचते हैं हमने उसके लिए प्रार्थना किया, हमने उसके लिए ये किया, आपसे पूछ कर गए और उसके बाद हमारे ऊपर आफत है, हम अकेले हो गए। नहीं अकेले हुए,
हालेलुया। सबने छोड़ दिया, उस व्यक्ति ने छोड़ दिया, परिवार ने छोड़ दिया, समाज ने छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, सब छोड़ दिए, पर जिसने हमें चुना वो नहीं छोड़ता है। Praise the Lord. आमीन। बिल्कुल नहीं। देखिए, जब दाऊद को यह समाचार मिला तो दाऊद ने क्या बोला, देखिए लिखा हुआ है, 9वें वचन पढ़िए। दाऊद ने जान लिया कि शाऊल ने मेरी हानि की युक्ति की है, इसीलिए उसने एब्तियार याजक से कहा, एपोद को निकट ले आ। वो याजक से, एब्तियार याजक से कह रहा है, एपोद को मेरे निकट ले आ। एपोद वस्त्र है, एब्तियार क्या है, याजक है। कोई भी दाऊद के साथ नहीं है, परंतु उसके साथ दो है। एक क्या है, एपोद वस्त्र है, दूसरा क्या है, याजक है। यही बात जाने हम भी, हमारे लिए कोई नहीं, किसी मानव पर विश्वास मत करिए, कोई मानव पर बिलीव मत करिए। ये आज मेरे साथ है, ये कल में, ये बात जानिए, आपके पास एपोद है, उद्धार का वस्त्र है। हालेलुया, हालेलुया। आपने उद्धार के वस्त्र को पहना है, आपने यीशु मसीह को पहना है, उद्धार का वस्त्र आपके पास है। दूसरा लिखा है, एब्तियार याजक। आप कौन है, आप याजक हैं, राजवंश के हैं, आपको सेवा दी गई है, आप उस प्रजा में हैं, आपको ठहराया गया है, आप किसी और के सेवक नहीं हैं, आप सेनाओं के यहोवा के सेवक हैं, धन्यवाद। सेनाओं के यहोवा के कस्टडी में है, सेनाओं के यहोवा के रक्षक के बोलना चाहिए, अंडर में सेवा कर रहे हैं। आमीन। कोई नहीं, आप याजक हैं, आपको सेवा दी है, देने वाले का नाम यहोवा है, वो आपको तोड़ा दिया है, वो आपको भेज रहा है, वो आपको अपनी कस्टडी में रखा, उसने आपको नाम स्थान सब दिया, कहां जाना है। तो याद रखिए, कोई नहीं साथ देगा आपका उद्धार का जीवन, और जिसने आपको दिया है सेवा, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके साथ है। वही हमारा याजक। याद रखिए, उस व्यक्ति ने भी भूल गए, वो व्यक्ति भी भूल गए। तब उसने प्रार्थना किया। अभी तो परमेश्वर से पूछा था, कीला नगर जाऊं क्या, अभी पूछ रहा है परमेश्वर से, उस याजक के सहारे से, क्या ये शाऊल वाकई में ये राजा मेरा पीछा पड़ेगा। परमेश्वर ने जवाब दे दिया, पढ़ना मेरे पास समय नहीं है, उसके 11वें वचन को पढ़ लीजिएगा। परमेश्वर ने कहा, हाँ शाऊल आ रहा है तेरे पास, तुझे पकड़ने के लिए आ रहा है। फिर उसने पूछा, तो क्या ये किला के लोग, मैंने सुना है, मुझे इसके हाथ में पकड़ा दे। बोला हाँ पकड़ा देंगे। कैसा लगा होगा, मतलब जिस परमेश्वर ने कहा युद्ध करने जा, जवाब दिया, उसी परमेश्वर ने जब इसके लिए पूछा तो भी जवाब दिया, मुक्का नहीं बैठ गया। अब मेरा काम हो गया, अब तू जो भी कर, नहीं, तूने मेरा काम किया है, अब मैं तेरा काम करूंगा। हालेलुया। तूने मेरे लोगों को बचाया, मैं तेरे लोगों, भले ही लोग भूल गए। तब बाइबल बताती है, वो छिपा, किला से भग गया, किला के जगह से भग गया, तो लोगों को पता चल गया, शाऊल को भी पता चल गया वो किला में नहीं है, तो किला के पास जाना बंद कर दिया। वहां जब लिखा हुआ है 19 वचन में, तब जीपी लोग गिबा में शाऊल के पास जाकर कहने लगे, हमारे पास है, हमारे जंगल में छिपा है। देखिए, राजा की बड़ाई करने के लिए उसको ऊंचा उठा, बता रहे तेरे शत्रु हमारे पास छिपा, हम तुझे देंगे। परमेश्वर ने वो भी जान लिया और वहां से भी उसे हटा दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, जिसके हम सेवक हैं वो सर्वशक्तिमान है। आमीन। मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, पर हाँ, हम जब परेशानी में पड़ते हैं तो हम डरते हैं। बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात, हमें लगता है कि वो किला के नगर के लोग आके दाऊद को क्यों पकड़ा रहे हैं भाई, उन्हें तो नहीं पकड़ाना चाहिए। परंतु सोचिए, देखिए, दाऊद एक चरवाहा और शाऊल एक राजा, तो उनके दिमाग में दिख रहा ना, उनको तो वो नहीं दिख रहा है कि दाऊद के साथ यहोवा है, उन्हें यह दिख रहा है कि शाऊल कौन है, राजा है, तो राजा का साथ दे रहे। आज ये दुनिया ऐसे ही है, यही है, आपके अंदर का यीशु नहीं दिखता। आप जो युद्ध करते हैं, प्रार्थना करते हैं, घोषणा करते हैं, चंगे होते हैं लोग, उन्हें समझ नहीं आता कि ये क्यों है। यही बात तो पतरस ने कहा जब वो जन्म कांदा, ठीक, अरे हमको क्या देखते हो,
उस खुदा ने जिसे तुमने क्रूस पे चढ़ाया उस पे चढ़ा दिया। तो आज ये बात इतनी हकीकत है, जब समस्या आती है तब हमें लोगों का समझदारी समझना है, ओ ये ऐसे है, ये ऐसे है, समय पे पलट जाए, इसीलिए मनुष्य पर नहीं। परंतु जब कठिनाई आती है हम खुदा के काम को देखते हैं, हम हमारे साथ कैसे रहते हैं। यहां पर दाऊद घबरा रहा है, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। तो देखिए उसके हिम्मत को बढ़ाने के लिए शाऊल का बेटा जिसका नाम योनातन है, उसने आकर उससे कहा, 16 वचन में योनातन ने उठकर कहा, होरेब में गया और परमेश्वर की चर्चा करके उसको ढाढ़स बनाया। उससे कहा मत डर, क्योंकि तू मेरे पिता शाऊल के हाथ में ना पड़ेगा और तू ही इस्राएल का राजा होगा और मैं तेरे नीचे होऊंगा। इस बात को मेरा पिता भी जानता है। देखिए उसे क्या कर दिया, उस कठिनाई में क्या कर दिया आपको मालूम है? उसके हिम्मत को बढ़ा दिया। एक कठिनाई में एक सेवक के जब कठिन समय आता है तो परमेश्वर उसके लिए योद्धा तैयार करता है। आमीन, आमीन। कि उसका विश्वास बढ़ जाए। विश्वास कर तो तेरे लिए कोई भी कठिन नहीं बोला है ना। तो जब विश्वास जगमगा रहा है उस योद्धा का, तो परमेश्वर उसे खड़ा करेगा ना, उसे खड़ा करेगा। एस्तेर का विश्वास जगमगा गया तो मुर्दकै ने क्या कर दिया, उसके विश्वास को ऐसा खड़ा किया, मरने तक को तैयार हो गई और उसके बाद पूरा देश जय मिल गया। जब राजा शाऊल का विश्वास खत्म हो गया तो यही दाऊद जाकर उसके विश्वास को बढ़ा और गोलियत को खत्म कर दिया। हालेलुया। तो बाइबल यहां पर हमें बता रही है, आप माइंड करिएगा, कभी कभी हमारे कठिन समय में कोई हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए कुछ गवाही बोल देता है, हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए कोई वचन रिलीज कर देता है। कई बार हम ऑनलाइन के माध्यम से ऐसे वचन को सुन लेते हैं जिससे हमारा विश्वास बढ़ जाता है। ये माध्यम है मेरे प्रिय परमेश्वर के, जो हमारे विश्वास को बढ़ाते हैं। और बाइबल बताती है अब लड़ाई छिड़ गई। लिखा हुआ पढ़िएगा, वचन में लिखा हुआ है कि अब वो बिल्कुल उसके आमने सामने हो रहे हैं। परंतु क्या लिखा है 14 वचन में, तब दाऊद जंगल के गढ़ों में रहने लगा, पहाड़ी देश के जीपनाक जंगल में रहा और शाऊल उसे प्रतिदिन ढूंढता रहता, परंतु परमेश्वर ने उसे उसके हाथ में पड़ने नहीं दिया। धन्यवाद। प्रतिदिन एक योद्धा के पीछे दुष्ट लगा रहता है। जो सेवक है, जो परमेश्वर की सेवा करते हैं, बहुत ध्यान से सुने। आज का दिन निकल गया, ओह धन्यवाद नहीं, हर दिन हमारी लड़ाई है। हर दिन हम प्रार्थना करते हैं, हर दिन छुटकारे की घोषणा करते हैं। किसे मिल रहा नहीं मिल रहा हमें नहीं मालूम, हर दिन हम उस सेवा में बढ़ते हैं। तो युद्ध हर दिन का है, हर दिन शाऊल हमारे पीछे पड़े रहेगा। प्रत्येक दिन हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए वो योजना बनाता रहेगा, परंतु लिखा गया परमेश्वर उसे उसके हाथ में होने नहीं देगा। धन्यवाद राजाओं के राजा। प्रतिदिन वो कोशिश करेगा और प्रतिदिन परमेश्वर हमें बचाएगा। क्या ये छोटी बात है? बहुत बढ़िया। एकदम पास आने के बाद भी नहीं पकड़ पाता। अब यहां पर बाइबल बताती एक ऐसी कंडीशन आ गई, जिस पहाड़ पर ये जा रहे हैं, देखिए लिखा हुआ है 24 वचन में, तब वे चलकर शाऊल से पहले जीप को गए, परंतु दाऊद अपने जनों समेत माओन नामक जंगल को चला और अराबा में यशमोन से दक्षिण की ओर गया। तब शाऊल अपने जनों के साथ लेकर उसकी खोज में गया और उसका समाचार पाकर दाऊद पर्वत पर से माओन जंगल में रहने लगा। यह सुनकर शाऊल ने माओन जंगल में दाऊद का पीछा किया। शाऊल पहाड़ के एक ओर है और दाऊद अपने जनों समेत पहाड़ के दूसरी ओर है। एक ही पहाड़,
इस ओर दाऊद और इस ओर कौन है? शाऊल। शाऊल। दाऊद लिखा हुआ है, दाऊद जो है शाऊल से डर कर, दूसरी ओर है दाऊद शाऊल से डर के मारे जल्दी जल्दी जा रहा है और शाऊल अपने जनों समेत दाऊद की ओर उसको पकड़ने के लिए घेरा बनाने जा रहा है। दाऊद प्राण बचाने जा रहा है और शाऊल दाऊद को मार डालने जा रहा है। मेरे प्रियो, परंतु इन दोनों के बीच में कौन आ गया? मेरा पिता परमेश्वर। आपका और मेरा परमेश्वर। बाल बाल हम लोग कहते बच गए। इन दोनों के बीच में कौन आ गया? इस बात को जानने के लिए आप देखिए, बहुत ही गहरी बात है कि इन दोनों के बीच में कौन आ गया। हम निर्गमन की पुस्तक देखते हैं, जब ये लाल समुद्र से पार हो रहे हैं, सामने समुद्र है, पीछे मिस्री है, परंतु परमेश्वर क्या कहते हैं? देखिए 14 के 19 में, तब परमेश्वर का दूत जो इस्राएली सेना के आगे आगे चला करता था, जाकर उनके पीछे हो गया। अब बादल का खंबा उनके आगे से हटकर पीछे जा ठहरा। इस प्रकार मिस्रियों की सेना और इस्राएलियों के सेना के बीच में आ गया। हालेलुया, हालेलुया। इस प्रकार मिस्रियों की सेना और इस्राएलियों के सेना के बीच में वो आ गया। ऐसे घबराए मिस्री, ऐसे घबराए कि वापस भाग रहे, भाग भी नहीं पाए। तो यही बात परमेश्वर का वचन कह रहा है मेरे और आपसे कि ये जो है, जो चढ़ रहे हैं, मेरे प्रियो, चढ़ तो रहे हैं, भाग रहा है, एक चढ़ रहा, परंतु उनके बीच में बचाने वाला कौन है? यहोवा। आज मेरे लिए, मैं और आप जो है दाऊद के बोलना चाहिए, उस बात को प्रकट करो दाऊद के समान। और शाऊल जो है वो है ये पलिश्ती, ये दोस्त, तो याद रखिए, घेर सकता है, पीछा कर सकता है, योजना बना सकता है, परंतु मेरे और दुष्ट के बीच में, आपके और दुष्ट के बीच में सेनाओं का यहोवा है। हालेलुया। और वो हमें बचाता है। अब देखिए, बचा तो लिया, पर परमानेंट उस समस्या से छुटकारा क्या लिखा हुआ है? चला जा रहा था, तब क्या हुआ? अब वो दोनों के बीच में तो आगे पता नहीं क्या होता, उसके आगे 27 में लिखा है, तब एक दूत ने शाऊल के पास आकर कहा, फुर्ती से चला जा, फुर्ती से चला जा, क्योंकि पलिश्ती ने तेरे देश पर क्या की है? चढ़ाई की है। यह सुनकर दाऊद का पीछा छोड़कर पलिश्ती का सामना करने को चला। इस कारण उस स्थान का नाम सेलामत हलकोत पड़ा। वहां से दाऊद चढ़कर एक नदी के गढ़ों में रहने लगा। मतलब अब क्या हो गया? दूरी हो गई। परमेश्वर ने उसे बचा लिया, वो समस्या से दूर कर दिया। उसी प्रकार से जब वो लोग इस्राएली लोग के पीछे पड़े, तो आप देखिए, उनके रथ के पहिए निकाल दिए, बिजली चमकी, बादल गरजे। आप देखिए, समुद्र का जल जैसा का तैसा हो गया और वो लोग तो बाहर निकल गए, ये लोग तो डूब मरे, हमेशा के लिए अलग कर दिया। आज वही परमेश्वर मेरे और आपसे कह रहे हैं, सेवा कर रहे हैं हम लोग, जिस सेवा में हम बढ़ रहे हैं, अगर वो परमेश्वर की ओर से है, लाख कोशिश करेगा शैतान वो हमें पकड़ नहीं सके। हालेलुया। लाख कोशिश करेगा, वो कोशिश तो करेगा, पर वो पकड़ नहीं सकता, क्योंकि सेनाओं का यहोवा जो जमीन और आसमान का बनाने वाला, वो हमारे साथ है। हमारे संग। हम दुख जरूर देखेंगे, परेशानी होगी, परंतु जय हमारी ही है। इस कारण इस वचन के द्वारा हमने एक बात देखा है कि आज अगर परमेश्वर हमें सेवा दे रहे हैं, ये बात हमें बता रहे हैं, तो हमें उस सेवा के लिए ठोक पीट कर जाना है, कंफर्मेशन के साथ जाना है। और कंफर्मेशन के साथ जा रहे हैं तो याद रखिए, जय तो है, परंतु समस्या भी आती है, पर समस्या में डरना नहीं है। हम जानते हैं, हम इस बात को जाने, जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं वो भी बदल सकते हैं, वो भी हट सकते हैं, परंतु इस बात को जाने, जिस परमेश्वर ने हमें चुना है वो कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। वो नहीं छोड़ेगा, वो हमें किसी भी रीति से दुष्ट के हाथ में पड़ने नहीं देगा। और इवन जाने, अगर हम थोड़ा भी
कहीं डरते हैं, परेशान होते हैं, हमारी हिम्मत को भी बढ़ाता है। आमीन। और यही नहीं, युद्ध करने से मनुष्य तो हमें कुछ नहीं देता। क्या दिया? किला वाले ने क्या दिया? कुछ नहीं दिया। परंतु खुदा क्या देता है? खुदा क्या देता है? दाऊद को उसने राजा बना दिया। हालेलुया। दाऊद को उसने राजा बना दिया। बाइबल बताती है दानियल ने युद्ध किया, सच्चाई पे खड़ा रहा, उसे जय दिला दिया। बाइबल बताती है यूसुफ को परमेश्वर ने ऊंचा स्थान कर दिया। तो मेरे और आपके लिए भी ये आशीष रखी है। ये नहीं कि मैं और आप प्रार्थना ही करते रहे। जब हम सेवा कर रहे हैं तो खुदा हमें आशीष भी देगा, आमीन। आत्माएं भी देगा। हम खाली हाथ नहीं जाएंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा सबको ब्लेस करे। हम एक छोटी सी आराधना करें और परमेश्वर की धन्यवाद। थैंक यू जीसस, ग्लोरीफाई है। दिल और जान से पुकारो तुझे, आज रुकी लगा दे मुझे। दिल और जान से पुकारो तुझे, आज रुकी लगा दे मुझे। मुझमें आए तेरी खुशबू, मुझमें आए तेरी खुशबू। यीशु 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 मेरे जीवन को छू, यीशु मेरे जीवन को छू, यीशु मेरा जीवन बना दे नया, मेरे दिल के गलीचे में आ। मेरा जीवन बना दे नया, मेरे दिल के गलीचे में आ। मेरे दिल में आ बस जा तू, मेरे दिल में आ बस जा तू। यीशु थैंक यू मास्टर। मैं सारी महिमा जलाल आपको देती प्रभु। आज जितने बैठे हैं ये साधारण नहीं है, सब तेरे योद्धा बच्चे प्रभु। आज खुदा ने आपने हमें इस साधारण रीति से बता दिया कि हमें सेवा कैसे करनी है। हालेलुया। साधारण रीति से समझा दिया कि किस प्रकार लोग बदल जाते हैं। हाँ प्रभु। आपने बता दिया किसी लोगों पर भरोसा मत करना, किसी पर भरोसा। आपने बता दिया कि मुझ परमेश्वर पर भरोसा करना। हम आपका धन्यवाद देते प्रभु। आज इस कीमती वचन के द्वारा आपके योद्धा परमेश्वर कहीं भी उतावली नहीं, कहीं भी जोश नहीं, परंतु खुदा आपकी इच्छा परमेश्वर सुरक्षा में, संरक्षण में सेवा करते आगे बढ़े। हम आपका धन्यवाद देते परमेश्वर। आपने बोला, हमने सुना प्रभु। हम आप पर भरोसा करते हैं। हर एक जितने सुने हैं सुनेंगे, एक बल प्राप्त करे प्रभु। खड़े हुए खुदावन, तेरे कार्य को करे खुदावन। हमारा प्रतिफल आपके पास है। आमीन लॉर्ड। द नेम ऑफ जीसस। सारी महिमा आपको देते इस पेज को, जवा मिनिस्ट्री यूके को। परमेश्वर जितने सुने, हर एक के लिए कल्याण, हर एक के लिए उन्नति, हर एक के लिए छुटकारा यीशु के नाम से घोषणा कर। आमीन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु के नाम से सारी महिमा पवित्र आत्मा राजा को, जिसने हमसे बोला, हमें खड़ा किया, हम उसकी बड़ाई करते हैं। प्रभु यीशु के नाम से बोलते हैं आमीन और आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर सबको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष।